नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बताऊंगा कि कैसे मेरठ के एक हॉस्पिटल पर इल्ज़ाम लगाया है कि 2500 रुपये अगर आप देंगे तो आपको कोविड-19 नेगेटिव का रिपोर्ट देंगे। आसाम में एक बुज़ुर्ग की मौत हुई जो मुबल्लिग भी थे और जमीयत उलमा से भी जिनका ताल्लुक़ था, उनका इंतकाल हुआ तो उसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए तो 3 गांव को सील डाउन कर दिया गया है। उसकी भी सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हिंदुस्तान ने इस वक्त रूस को पीछे छोड़ दिया है। WHO ने कहा है कि अभी बुरा वक्त आना बाकी है कोविड-19 को लेकर के। कैदियों ने उस मुल्जिम पुलिस वालों की जमकर पिटाई की है तमिलनाडु में मदुराई जेल में, जिन्होंने बाप बेटे को मार मार करके कत्ल कर दिया था। यूपी में एक हफ्ते में 50 कत्ल की वारदात पेश आई हैं। आप सवाल पूछेगा कि इसके जिम्मेदार कौन हैं। अमेरिका में यौम आज़ादी के मौके पर मुतअद्दिद अफराद पुरतशद्दुद एहतिजाज में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कई लोगों की ज़ख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। इसराइली जालिम फौजियों ने इस वक्त फ़िलिस्तीनियों पर, गज़ा पर और हमास के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है और इस वक्त फ़िलिस्तीन की हालत नाजुक होते हुए जा रहे हैं। बगदाद में एक मरतबा फिर अमरीकी सिफारतखाने पर रॉकेट हमले की कोशिश की गई है, जिसको नाकाम बनाने का दावा किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या तफसीलात हैं। इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इदारे को ज़रूर मजबूत करें नाजरीन, इसलिए कि आपकी ज़िम्मेदारी है। और हमने बारहा आप लोगों से कहा है कि इस वक्त कमेंट्स में भी हमारे नए चैनल प्रोफेशनल सीधी बात प्रोफेशनल की लिंक दी है। पहली फुर्सत में जाएँ, उस लिंक पर क्लिक करें, फिर उसके बाद उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के बाद फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर लें जो लोग अभी तक उस चैनल से जुड़े नहीं हैं। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। पहली बात करते हैं मेरठ के उस हॉस्पिटल की जो 25,000 रुपये में कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक निजी हॉस्पिटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल पैसे लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करने की बात कह रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट छपी है। इस वीडियो में मुबैना तौर पर हॉस्पिटल का एक स्टाफ कह रहा है कि 2,500 रुपये में आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगी। इस पर मेरठ के एक सरकारी हॉस्पिटल की सील भी होगी और ये रिपोर्ट 14 दिनों तक वैलिड होगी। मामला सामने आने के बाद हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हॉस्पिटल को सील कर दिया गया और उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO राजकुमार सैनी को उनके ऑफिस में एक शख्स ने कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट और 2 मिनट और 30 सेकंड का वीडियो दिखाया, जिसके बाद शनिचर को मामले की जांच के ऑर्डर दिए गए। CMO ने इस मामले में लसाड़ी गेट पुलिस थाने में FIR दर्ज करने का भी हुक्म दिया है। CMO को कोरोना की जो फर्जी रिपोर्ट दिखाई गई, इस पर मेरठ के एक सरकारी हॉस्पिटल प्यारेलाल जिला हॉस्पिटल की मोहर लगी हुई है। प्यारेलाल जिला हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर PK बंसल ने कहा, मैं मेरठ में ऐसी किसी भी तरह की रिपोर्ट के बारे में नहीं जानता। हम सिर्फ असल ID के ही कोरोना सैंपल इकट्ठा करते हैं, उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में टेस्ट करने के लिए आलात और माहिरीन नहीं हैं। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक लंबी रिपोर्ट है और वो वीडियो बाज़ वजूहात की वजह से हम आपको सुना नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों से बात वाज़ेह हो जाती है इस खबर के सामने आने के बाद कि हॉस्पिटल्स के ऐसे अलग अलग चेहरे निकल कर के किस तरह इस ख़ास वबा के मौके पर हम लोगों के सामने आ रहे हैं। इंतज़ामिया की लापरवाही हो, डॉक्टरों की लापरवाही हो, इंसानियत सोज़ वाक़यात हो, एडमिट ना करना हो, मुख्तलिफ बहाने करना हो, डॉक्टरों की जानिब से अपनी जो है खिदमात पेश ना करना हो, बहुत सारे मामला सामने आने के बाद एक नया मामला है कि आपको जो है जैसी चाहिए वैसी रिपोर्ट भी बना करके देंगे और वो भी सिर्फ 2,500 रुपये में। ये तो मामले ऐसे होते हैं जो सामने आ जाते हैं। अब अंदरूनी सतह में क्या हो रहा है कौन जानता है। चलिए नाज़रीन आगे चलते हैं और बात करते हैं आसाम की। आसाम के नगांव ज़िले में एक MLA के वालिद के जनाजे में हज़ारों की तादाद में मुकामी लोगों की शामिल होने के बाद कोरोना वायरस फैलने के डर से हुक्काम ने 3 गांवों को सील कर दिया है। ये भी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है
2 जुलाई की दोपहर को जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर और नॉर्थ ईस्ट के अमीर शरीयत खैरुल इस्लाम को उनके आबाई गांव वाक़े कब्रिस्तान में दफन किया गया था, जिनकी उम्र 87 साल बताई गई है। इस्लाम की फैमिली चाहती थी कि तजहीज़ व तकफीन 3 जुलाई को हो, लेकिन बाद में उसको 2 जुलाई कर दिया गया। उसके बेटे और नगांव ज़िले के ढेंग असेंबली हल्के से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के MLA अमीन इस्लाम के जरिए फेसबुक पर कुछ तस्वीरें भी शाये कर दी गई थी। इन तस्वीरों में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ दिखाई गई। जिला इंतजामिया के अफसरान का अंदाजा है कि जनाजे में कम से कम 10,000 के करीब लोग शामिल हुए थे। नगांव के डिप्टी कमिश्नर जादू सेकिया ने कहा है कि इस सिलसिले में 2 मामले दर्ज किए गए, एक पुलिस की जानिब से और दूसरा मजिस्ट्रेट की तरफ से। जादव ने कहा कि वायरस के किसी भी फैलाव को रोकने की कोशिश को लेकर आसपास के 3 गांवों को सील कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जनाजे में नज़्म व नक्श से मुताल्लिक कोई मसला नहीं था, हालांकि इसमें शामिल हुए लोगों ने समाजी दूरी और मास्क वगैरह की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों मामले किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किए। नाज़रीन, इस तरह की रिपोर्टें हम लोगों के सामने आ रही हैं। आसाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, अब इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को, उन कवायद और ज़ाब्तों को ना करते हुए जो इस तरह शरीक होना 3 गाँव के लिए मुसीबत बन करके निकला और 3 गाँव को सील डाउन कर दिया गया और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग की ना होने की वजह से। इन अयाम में बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम की जो इंतकाल की खबरें हम तक पहुँच रही हैं, मुख्तसर बीमारी के बाद जो इंतकाल फरमा रहे हैं। ऐसे हालात में हम भी कोशिश करें कि अगर जनाजे में शिरकत कर रहे हों तो पूरे उसूलों की पाबंदी के साथ शिरकत करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से और हमारी ये गलती की वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो उस गलती का खिमियाजा भुगते, ऐसा ना हो। बहरकैफ नाज़रीन, ये अब खबर आ रही है WHO की जो है इस वक्त बुरी हालत में पहुंच रहा है कोरोना। जी हाँ, अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन का बुरा दौर फिर लौट आया है, जबकि ब्राज़ील और हिंदुस्तान में भी मुसलसल हज़ारों की तादाद में रोज़ाना नए मामले सामने आ रहे हैं। इतवार को दुनिया भर में इन्फेक्शन के 1,80,000 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर इस वक्त 1,15,00,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं पूरे आलम में। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,600 से ज़्यादा लोगों ने इन्फेक्शन से अपनी जान गंवा दी है। कुल अमवात की तादाद बढ़कर 5,36,000 से भी ज़्यादा हो गई है। इतवार को अमेरिका में 44,000, ब्राज़ील में 26,000 और हिंदुस्तान में 24,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से अब तक 5 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी है। इधर आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनहॉम ने कहा है कि कुछ मुल्कों में हालात बेहतर होने के बावजूद वबा अब भी तेज़ी से फैल रही है। जैसे जैसे पाबंदियां कम की जा रही हैं, इन्फेक्शन की दूसरी लहर देखी जा रही है। टेड्रोस ने साफ कहा कि कुछ मुल्कों में इन्फेक्शन का सबसे बुरा दौर आना भी बाकी है। ईरान में कोरोना वायरस के 2,560 नए केसेस इस वक्त दर्ज किए गए हैं। तो नाज़रीन, हिंदुस्तान इस वक्त रूस को पीछे छोड़ करके कोरोना वायरस के वबाई अमराज में जो इस वक्त फहरिस्त बनाई गई है 3रे नंबर पर निकल करके आया है। यानी अमेरिका, ब्राज़ील, फिर उसके बाद नंबर आता है हिंदुस्तान का। ऐसे में हम सबों को जो है जितना एहतियात कर सकते हैं एहतियात करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु में हिरासत में बाप बेटी की मौत के मामले में गिरफ्तार एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस एहलकारों के साथ तोतोकोडी जेल में कैदियों ने मारपीट की, जिसके बाद उन्हें मदुराई सेंट्रल भेज दिया गया है। नाज़रीन, 5 पुलिस एहलकारों को हफ्ते की रात पेरोरानी की तोतोकोडी जिला जेल से मदुराई सेंट्रल भेज दिया गया था। पुलिस हिरासत में पीजे राज 60 और उसके बेटे जय बैंक्स 31 की मौत होने का मामला हम लोगों ने भी आप लोगों के सामने रखा है कि किस तरह उनके साथ जो है पुलिस वालों ने कस्टडी में मारा पीटा, जुल्म सितम ढाया, यहाँ तक कि जो है उनके मकाज से खून निकल रहा था और बहुत ही बुरी तरह से उनके साथ जानवर जैसा सलूक किया गया था, वहशतनाक सलूक किया गया था। तो उसी के मामले में इस वक्त जांच कर रही CBCID ने इंस्पेक्टर श्रीधर, 2 सब इंस्पेक्टर बालाकृष्ण और रघु गणेश, हेड कांस्टेबल मोर्गन, कांस्टेबल मिथुराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस जेल में उन लोगों को भेजा गया था 5 पुलिस एहलकारों को तोतोकोडी जिला जेल था। इस जेल में 300 कैदियों के रहने की जगह है, लेकिन कोरोना वायरस के वबा के पेश नजर फिलहाल सिर्फ 80 कैदी रखे गए हैं। पुलिस जरा ने बताया कि जेल में बंद तकरीबन 30 कैदियों के ग्रुप ने पुलिस एहलकारों को बुरी तरह जदोकुब किया, जिसके बाद जेल के वार्डन ने उन्हें बचा लिया। वाकई के बाद जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पुलिस एहलकारों को मदुराई जेल भेजने का
फैसला कर लिया। तो आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन पुलिस एहलकारों ने जिन लोगों पर मारा था उसका गुस्सा जो है खुद कैदियों ने उन पुलिस वालों पर निकाला है, जिसकी वजह से दूसरे जेल भेजा गया है। नाज़रीन आइए बात करते हैं 50 कत्ल की एक हफ्ते में यूपी में। जी हां, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर निशाना साधा है। उससे सवाल किया है कि रियासत में गुज़िश्ता हफ्ते में जो 50 अफराद के कत्ल हुए हैं उसकी जवाबदेही किसकी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जराइम के कुछ मामलों में पूरे मुल्क में टॉप पर है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में करीब 50 कत्ल हुए। वज़ीर आला की तशहीर में तो उत्तर प्रदेश जराइम से पाक हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आदाद शुमार के मुताबिक कई जराइम में उत्तर प्रदेश पूरे मुल्क में टॉप पर है। जौनपुर में कत्ल का मामला सामने आया है, अब बहुत हुआ, जवाबदेही किसकी है, ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। नाज़रीन याद रहे कि 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। वाज़ेह है कि विकास दुबे को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के भाई पर जानलेवा हमला करवाया था और लल्लन वाजपेयी ने कई मरतबा विकास दुबे के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया था। तो नाज़रीन यूपी में इस वक्त जिस अंदाज में एक हफ्ते में 50 अगर कत्ल हो रहे हैं तो आप जराइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर गुंडा और जराइम पेशा अफराद जो है निडर हो चुके हैं। और यहाँ की योगी हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दावा करती है कि जो है सब कुछ चंगा है, लेकिन चंगा नहीं है। यहाँ सब कुछ बर्बाद हुए पड़ा है, जंगल राज हो चुका है पूरे यूपी में। नाज़रीन आइए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में पोर्टलैंड पुलिस ने ओरेगोन के पोर्टलैंड इलाके में यौम आज़ादी के मौके पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के मामले में मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों के इल्ज़ाम में 13 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 2 को अदालत में तलब किया गया। गिरफ्तारी 4 जुलाई की शाम से 5 जुलाई की सुबह तक हुई। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने अमरीकी परचम को नजर आतिश किया और अदालती मरकज़ और वफाकी अदालत के बाहर पटाखे भी जलाए। इसकी वजह से मुतादिद खिड़कियां टूट गई और मुतादिद पटाखे अदालत की इमारत में दाखिल हुए। पुलिस का यह भी कहना है कि पुलिस एहलकारों के जरिए हुजूम को हटाने के दौरान मुजाहिर ने पुलिस पर पथराव किया और साथ ही उन पर धमाकाखेज मवाद भी फेंक दिया। पुलिस ने इस वक्त किसी भी शदीद चोट से खुद को बचाने के लिए आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए। इस दौरान पुलिस एहलकारों की आंखों में लेजर लाइट भी मारी गई, जो एक जुर्म है। अहम बात यह कि हफ्ते के रोज मुजाहिरीन ने यौम आज़ादी के मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के बाद व्हाइट हाउस के करीब अमरीकी परचम भी नजर आतिश किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में बुनियाद परस्त बाएं बाजों, अनारकिस्टों और शिकस्त देने का वादा करते हुए कहा था कि वो एक मुतशद्दिद हुजूम के खिलाफ खड़े हैं जो अमेरिका की आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन आज़ादी के नारे इस वक्त अमेरिका में भी लग रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपने अलग अलग इलाके जो ये कहते हैं कि पूरी तरह आज़ाद हैं, अंदरूनी सतह पर वहाँ भी मसाइल का एक बहुत बड़ा अंबार है जिसको मीडिया सामने नहीं लाता है, मीडिया में पेश नहीं किया जाता, या फिर हकीकत कुछ और है, छुपाया जाता है। नाज़रीन जालिम इसराइलियों की जुल्म और सितम इस वक्त और बढ़ गई है। जी हाँ, गज़ा में हमास के ठिकानों पर इसराइल ने हमला किया है। इसराइली डिफेंस फोर्स IDF ने एक बयान जारी किया है कि IDF ने कल इतवार को इसराइल की तरफ रॉकेट दागे जाने के जवाब में गज़ा की पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला किया। IDF ने ट्वीट किया है कि आज शाम के अवाइल में इसराइल पर फायर किए गए 3 रॉकेटों के जवाब में हमारे फिजाइया ने गज़ा में हमास की ज़ेर ज़मीन दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हम उसके लिए हमास को जिम्मेदार करार देते हैं। IDF ने गज़ा से इसराइल पर दागे गए 2 रॉकेटों की इतला के बाद ट्वीट किया कि आज दूसरी बार इसराइल पर गज़ा से रॉकेट दागे गए हैं। आयरन डोम फिजाई दिफाई निज़ाम ने इसे कामयाबी से रोक लिया। इसराइल मगरबी किनारे के अतराफ के इर्द गिर्द के इलाकों में गैर कानूनी बस्तियों पर अपनी खुद मुख्तारी बढ़ाने का इरादा रखता है। दूसरी तरफ हमास और फतह ने इस हफ्ते के शुरू में ऐलान किया था कि उनका मुश्तरका मकसद 1967 में मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाने के तौर पर मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ एक फ़िलिस्तीनी रियासत तश्कील देना था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल की मुतालबा किया है कि वो इंसिलाक के इस मंसूबे को तर्क करें और मुतसादिम जमातों से बैनुल अक़वामी बरादरी की तायीद से बातचीत की अपील की है। हमास ने जून के आखिर में कहा था कि इसराइल के जरिए मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को इलाहा करने को फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ ऐलान जंग पर महमूल करेगा। तो नाज़रीन इस तरह फ़िलिस्तीन मैंने 2 प्राइम टाइम में भी ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी है कि किस तरह जो है गज़ा पट्टी के कुछ इलाकों को मगरबी उर्दून के इलाकों को जो है जोड़ करके एक मरतबा फिर पूरी तरह से जुल्म सितम ढाना चाहता है, मासूम फ़िलिस्तीनियों को ज़मीन पर गज़ब करना चाहता है। इसी बात को लेकर के तुर्की और कतर के दरमियान भी मुलाकात हुई थी, दौरा हुआ था।
अब उसके बाद जो है बेवजह हमास पर इल्ज़ाम लगाते हुए लगातार गज़ा पट्टी पर इसराइल जालिम फ़ौज ने जो है इस वक्त हमला करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। अब देखना ये है कि आगे क्या किस तरह की सूरत हाल यहाँ पैदा होती है, इसलिए कि ये मामला इस वक्त जो है पूरी तरह से बड़ा होता जा रहा है गुज़रते अय्याम के साथ। नाज़रीन, इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने पर इतवार को अलग सुबह रॉकेट हमला किया गया, लेकिन पेट्रियट फ़िज़ाई सिक्योरिटी सिस्टम ने इसे दरमियान में ही नाकाम कर दिया, मगर इस वाक़े में एक बच्चा ज़ख्मी हो गया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मकामी मीडिया ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि बगदाद के वस्त में वाक़ ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन मिसाइल को दरमियान में ही नाकाम कर दिया गया। इसके बाद मिसाइल सिफारत खाने के करीब एक रिहायशी इमारत पर गिर गया, जिसकी वजह से एक बच्चा संगीन तौर पर ज़ख्मी हो गया है। तो नाज़रीन, बगदाद में वाक़ चूँकि इराक़ में इस वक्त जो है हालात ख़राब हैं और अमरीका को लेकर के लगातार जब से जो है कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ है अमरीकी फ़ौजियों की जानिब से और उनके काफ़िले पर हमले के बाद यहाँ पर लगातार अमरीकी सिफारत खानों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। और बिलखुसूस अमरीकी सिफारत खाने और उनके फ़ौजी अड्डे जहाँ भी हैं, उनके फ़ौजी जहाँ मशक़ें करते हैं, वहाँ पर जो हमले का सिलसिला जारी है। कई हमलों में से ये भी एक हमला है जो अमरीकी सिफारत खाने पर रॉकेट की जानिब से करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको नाकाम बनाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।